बच्चों, आज हम करेंगे 10वीं क्लास का 5th चैप्टर है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.3 है, उसका 4th सम करेंगे हम, जिसमें हमें दे रखा है कि हाउ मैनी टर्म ऑफ AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। ये हमें दे रखा है और इसमें हमें ये पूछा गया है कि आपको एक AP दे रखी है, जिसकी जो AP है 9, 17, 25। इसमें एक योग है जो कि 636 है, तो उसका आपने टर्म पता करना है, मतलब पद पता करना है। तो बच्चे, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने लिख दिया AP हमें दे रखी है 9, 17, 25। तो हमें पता है कि जो AP है, AP का जो फर्स्ट होता है उसे हम बोलते हैं A, यानी कि हमारे पास जो पहला पद या फिर फर्स्ट टर्म जो होगा उसे हम A कहेंगे। वो कुछ भी हो सकता है। इसमें 9 है तो हमारे पास A कितना हो गया, 9। उसके बाद D है, D निकालते हैं। तो D निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टर्म 2 माइनस टर्म 1। तो T2 में से T1 को माइनस कर दिया गया, तो हमारे पास 17 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया है, 8 आया। यानी कि हमारा D कितना हो गया, 8। और SN हमें दे रखा था, लिखा है सम ऑफ, तो SN हमें दे रखा है, यानी कि S योग दे रखा था, सम दे रखा था हमें 636। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कौन से टर्म का 636 सम आया है, तो उसके लिए हमें N फाइंड करना होगा। यहाँ पे मिस हो गया है कि N पता करना है इसमें। वो आप जब नोटबुक पे अपने लिखना तो आप इसको लिख लेना। तो SN का हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे। SN का फॉर्मूला है N/2 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाय D, और किसके इक्वल था ये, 636 के। इतना क्लियर हो गया। आगे हम करते हैं कि N/2, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कितना है, तो N/2 वैसे ही रह गया। उसके बाद 2 का 2 हमने वैसे ही उतार लिया। A हमारे पास 9 था, मल्टीप्लाई 9, फिर प्लस वैसे ही आ गया। N हमें पता नहीं है कितना है, वैसे ही रह गया। D हमारे पास 8 आया था, तो हमने D 8 उतार रखा है। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे क्या रह गया कि N/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाय D इक्वल है 636 की। ये हमारा बन गया है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, हम अगला स्टेप देखते हैं। तो अगला स्टेप में भी N हमें दिया नहीं था, उसको वैसे उतार लिया। N/2 वैसे ही रह गया। 2 को 9 से, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 9 किया तो 18 आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 8 किया तो 2 मल्टीप्लाई 9 किया तो 18 आया। फिर हमें पहले 8 को मल्टीप्लाई किया N से, 8N आ गया। फिर 8 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो हमारे पास आ गया -8 इक्वल है 636। देन फिर हम करेंगे जो टर्म को इस स्टेप को हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास क्या आया है, N/2 ब्रैकेट में 18 प्लस 8N माइनस का 8 ब्रैकेट बंद इक्वल है 636 के। अब 18 में से 8 को माइनस किया हमने, तो हमारे पास 10 रह गया।
बाकी ये तो सेम ही उतर रहा है क्योंकि वो दिए नहीं, सब वैसे सेम उतारे जा रहे हैं। उसके बाद 8n हमने वैसे उतार लिया, इक्वल है 636 की। फिर आगे हम देखेंगे कि हमारे पास जो अब स्टेप आया है वो ये आया है कि n/2 10 प्लस 8n इक्वल है 636 की। देन हम इस 10 के हमने फैक्टर बना लिए। फैक्टर हमारे पास बन के आया है 2 × 5 और 8n के फैक्टर बनाए हमने 2 × 4 × n इक्वल है 636 की। देन हम आगे करेंगे कि इन दोनों फैक्टर में से अगर हम देखते हैं ऊपर वाले स्टेप में, तो इसमें से 2 आ रहा है और इसमें से भी 2 आ रहा है, यानी कि 2 हमारे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया, उसको हमने बाहर निकाल दिया। फिर यहाँ पे 5 रह गया, हमने 5 लिख दिया, प्लस वैसे ही रह गया। उसके बाद 4n हमारे पास वैसे ही आ गया क्योंकि 2 तो हमारा आगे चला गया था, कॉमन निकाल लिया था हमने, 4n रह गया हमारे पास। मतलब हमारे पास अब क्या बचा है, n/2 × 2 5 + 4n ब्रैकेट इक्वल है 636 के। अब हमने क्या किया कि इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया, हमारे पास ओनली n रह जाएगा। देन हमने क्या किया कि इस n को इससे मल्टीप्लाई किया, 5n आ गया। फिर इस n को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया प्लस का 4n का स्क्वायर। हमारे पास स्टेप बड़ा है, ये बना अब हमारे पास 5n प्लस 4n का स्क्वायर इक्वल है 636। उसके बाद हमने इसको एक सीक्वेंस में कर लिया है कि पहले स्क्वायर वाला लिख लिया, फिर सिंगल वाला, उसके बाद विदाउट। तो हमारे पास आ गया 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल है 0 की। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, मैंने आपको दोनों तरीके लिख के दे दिए हैं, आपको जो इजी होगा वो करना। तो पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड करेंगे। तो बच्चे जो भी आपको इजी लगेगा कि हाँ इस तरीके से मैं इजीली कर सकता हूँ, उसी तरीके से आप करना, ठीक है। तो बाकी आंसर तो दोनों का सेम ही आता है और मैंने आपको बता दोनों दिए हैं, दोनों तरीके से सॉल्व किया हुआ है। चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर आगे। तो हमारे पास ये आया कि 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636। तो हम रफ वर्क जैसे हमेशा किया, हमने रफ वर्क किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, यानी कि प्लस का 4n का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया माइनस 636। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते, यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया आपको। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास बचता है माइनस का 2544 n का स्क्वायर। हमारे पास ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे अब हमने ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसके ऐसे 2 फैक्टर बना लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास 2544 n का स्क्वायर आए ही, साथ में ऐड करने पे हमारे पास प्लस का 5n भी हो। तो देन हम ऐसा करेंगे कि हमें जो 2 ऐसे टर्म मिल गए हैं, ऐसे वर्ड मिल गए हैं, जैसे कि 53n मल्टीप्लाई माइनस का 48n। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 2544 n का स्क्वायर। और अगर हम इसको माइनस करते हैं देन हमारे पास 5n आ जाएगा। सो इसलिए हम क्या लेंगे, हमने जो टोटल लिया हुआ फैक्टर लिया हुआ है 4n का स्क्वायर
प्लस 53n माइनस 48n माइनस का 636 इक्वल है 0 के। इसके हमने फैक्टर बना लिए 4 मल्टीप्लाई एन का स्क्वायर, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि n मल्टीप्लाई n। उसके बाद हमने क्या किया 53 मल्टीप्लाई n, बीच में प्लस है वैसे रहेगा, फिर हमने माइनस ले लिया, ये माइनस थी वैसे हमने यहाँ माइनस उतार ली, फिर इसका फैक्टर बनाया हमने तो 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई n माइनस जो 636 है उसको हमने सॉरी यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई है शायद, नहीं निकले, ठीक है सही है। तो 12 को मल्टीप्लाई किया हमने 53 से, तो 12 को 53 से मल्टीप्लाई करते हैं जब हम, तो हमारे पास आता है 636। तो ये फैक्टर बना ली हमने, फैक्टर बनाने से थोड़ा सा इजी हो जाता है कॉमन लेने में। अब हम इन दोनों को करते हैं, अगर कॉमन लेते हैं तो एक हमारे पास n मल्टीप्लाई n भी था, तो कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो हमने क्या किया n ले लिया कॉमन, हमारे पास ओनली n कॉमन आ गया। अब यहाँ से एक n अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो 4 तो हमारे पास था ही, 4 आ गया और साथ में हमारे पास एक n भी आ गया, यानी हमारे पास 4n रह गया। फिर प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया हमने, यहाँ से ये n चला गया तो हमारे पास कितना रहेगा 53, हमने 53 लिख दिया, इतना हो गया। फिर उसके बाद हमने इनमें से कॉमन लिया है माइनस कॉमन लिया, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्लस आ रहा तो हमने इसको भी प्लस करना होगा, इसलिए हमने क्या किया माइनस कर दिया। माइनस कॉमन निकालने से क्या हुआ, जो चीज़ें हमारी पॉजिटिव की थी वो नेगेटिव की हो गई, जो नेगेटिव की थी वो पॉजिटिव की हो गई। अब हमारे पास जो ये था हमने इसमें क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस और 12 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 12 चला गया हमारे पास और यहाँ से भी 12 चला गया, 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आया है 4n। बच्चे मिस हो गया, यहाँ पे ओनली n लिखा हुआ है, इसे यहाँ पे आपने 4n कर लेना है, वो गलती से मिस हो गया, यानी तो 4n प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, जैसे माइनस का कॉमन लिया था, जो माइनस के करके हमारे पास प्लस में आ गया, तो हमारे पास आया अब 53, यानी कि n प्लस 53। अब हमारे पास 2 हो गया, एक हमारे पास है 4n प्लस 53, एक हमारे पास है n माइनस 12 इक्वल है 0 की, दो चीज़ें आ गई हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हमने कर लिया, फिर आगे हमने किया है कि ये इससे इस टर्म से हमारे पास ये निकला था। अब हमने क्या किया कि इनको इक्वल 0 करके, जैसे हमने पहले किया कि n माइनस 12 इक्वल 0, जो 12 इधर माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, यानी कि n हमारे पास आ गया पॉजिटिव का 12। देन दूसरी तरफ करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है 4n प्लस 53 इक्वल है 0 की, इस तरफ 53 प्लस का था, उधर जाके किसका हो गया माइनस का हो गया, तो और n 4n मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई n था, तो इसलिए हम वहाँ मल्टीप्लाई का था, इधर जाके डिवाइड का हो गया, तो हमारे पास क्या बचा n हमारे पास आया है माइनस का 53/4। इसको हमने नॉट इक्वल से लिखा हुआ है कि मतलब हम ये नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, आपको पहले भी मैंने बताया था, कभी किसी की पोजीशन हो या कोई टर्म हो या किसी का रोल नंबर कह दो या किसी काउंट, यानी कि किसी को एक रो में लगाया हुआ है, तो इन चीज़ों का जो रो नंबर है या रोल नंबर है या किसी की पोजीशन है क्लास में, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसीलिए हमने क्या किया है, इसको हमने पॉजिटिव में ले रखा है और नेगेटिव वाले को हमने जो है वो कट कर रखा है कि नेगेटिव नहीं लेंगे, हम लेंगे पॉजिटिव। नीचे मैंने लिख के भी दिखाया हुआ है आपको, तो नीचे हमारे पास है
since the number of term कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी किसी की जो वो टर्म है वो नेगेटिव नहीं होगी। सो इसलिए हमने क्या किया है देन, इसलिए हमारे पास क्या है कि n इक्वल है 12 और हमने जो n इक्वल -53/4 था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। अब ये तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से, जैसे कि हमने मान लो मल्टीप्लाई किया 4 को, यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसका फैक्टर निकाल दिया, ये हमें अभी मैंने आपको करके दिखाया तो आपको बहुत इजी लग रहा है, बट ऐसा इजी है नहीं। जब हम इसको खुद सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इस तरीके से नहीं सॉल्व होगा तो आपने मतलब गलत नहीं करना है, तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेना है। तरीका चेंज करना है तो वही तरीका मैंने बताया हुआ है आपको। हमने तरीका जब चेंज करना है तो वो तरीका भी, क्योंकि अभी तो चलो आपने वीडियो देख रहे हो या कुछ भी है समझ रहे हो तो उसमें आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं बहुत इजी है, लेकिन जब हम इसको खुद हम करते हैं तो हमें बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए हमने ध्यान रखना है कि वही सम करें, उस तरीके से करें कि जो हमें ईज़िली रहे। तो फिर हमने इसको सॉल्व करने के लिए जो एक और सिंपल सा तरीका है उसको भी ले लिया है, उसे आप देखेंगे ज़रा एक बारी, तो वो हमारे पास है। हमने यहाँ पे पहले लिख भी दिया है, इफ़ यू सॉल्व 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज़ अनदर मेथड। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं किसी और मेथड से, देन हमारे पास वो मेथड आपको पता है, एक और मेथड है जो 4th चैप्टर का मेथड है। अभी मैंने वीडियो डाली नहीं है, जल्दी 4th चैप्टर की वीडियो भी डाल दूँगा। तो उसमें ये है कि 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। तो ये हमारे पास हो गया 4, b हमारे पास है 5, c हमारे पास है माइनस का 636। देन हम क्या करेंगे, d फाइंड करेंगे। d का फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब b हमारे पास 5 था तो 5 का स्क्वायर कर दिया। इधर हमारे पास क्या है, माइनस जो फॉर्मूले का वैसे ही रह गया 4 मल्टीप्लाई a जो हमारे पास है वो 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 है हमारे पास। अब इसमें आप वो a ना ले लेना जो AP में 9 फाइंड किया या 9 फाइंड किया, वो वाली a मत ले लेना, वो किसी और चीज़ की a है और ये किसी और चीज़ की है। फिर हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई माइनस 636। अब हमने लिख दिया 636। फिर 5 का स्क्वायर 25 आ गया और 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से 16 आ गया। इसको मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना था, इसलिए मैंने इसको वैले मल्टीप्लाई नहीं किया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 16 को मल्टीप्लाई किया 636 के साथ, तो हमारे पास आया 10,176। लेकिन ये माइनस का था 636, तो इसलिए हमने माइनस का लगा दिया है। और जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस जो है वो हमारे पास वो प्लस का हो जाएगा। फिर हमारे पास जब हम इसको ऐड करेंगे 25 को ऐड किया 10,176 में, तो हमारे पास आया है 10,201। यानी कि ये क्या है हमारे पास 0 से ग्रेटर देन यानी बड़ा है 0 से। तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। x का फॉर्मूला कहते हैं, वैसे इसमें हम फाइंड तो n कर रहे हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, x से शो कर दोगे मिस्टेक नहीं जाएगी। अब हमने फॉर्मूला लगाया माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे में 2a। 2a आ गया हमारे पास। अब 2a है हमारे पास, तो आपको पता होगा कि b हमारे पास जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 है, तो b हमारा 5 वैसे ही रह गया। प्लस माइनस d हमारे पास आया है, ये हमने d उतार लिया, मल्टीप्लाई 2
ए हमारे पास 4 है, 4 वैसे ही रह गया। उसके बाद हम करेंगे सॉल्व करते हैं इसको। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि 5 हमारा किसका हो गया, माइनस का हो गया। प्लस माइनस वैसे निशान रह गया। अब हमारे पास जो 10,201 है वो 101 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गई। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी कितना बनता है उसका। नीचे 8 था, 8 वैसे ही रह गया। उसके बाद हम करेंगे x इक्वल है माइनस का 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। अगर हमने इसको प्लस में लिया पहले तो माइनस का 5 तो वो सिंगल था, माइनस का 5 वैसे रह गया। प्लस में लिया प्लस 101 अपॉन 8। तो 101 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास 96 आ गया। 96 अपॉन 8 हमारे पास 12 हो गया। n इक्वल है 12 के। उसके बाद हम नेगेटिव में लेते हैं। नेगेटिव में लिया 5 माइनस, हमने यहाँ से एक माइनस का ले लिया तो माइनस 101 आया। माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा। हमारे पास कितना है 106 जो है माइनस का है अपॉन 8। इसको कैंसिल किया माइनस 53 अपॉन 4, जो कि हमारे पास यहाँ पे भी आया था, ये आंसर भी था और सेम ऐसा ही हमारे पास यहाँ पे भी आ गया है। तो इसीलिए मैंने सीन्स लिख के नहीं दिखाया आपको, हमने सीधा n ले लिया कि n हमारे पास 12 आ गया। तो जहाँ तक है मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट अच्छे से समझा दिया है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है बच्चे, आगे हम आपको अगली फिफ्थ चैप्टर की फिफ्थ सम की जो वीडियो है वो भी डाल देंगे। थोड़ा इसको ध्यान से करने और समझना भी।